दुख मानवीय अनुभव के लिए एक सामान्य भाव है और हम बाइबल की पूरी कहानी में दुख की प्रक्रिया के गवाही को पाते हैं। बाइबल में बहुत से कहानी है जिसमें दुख की परिभाषा को बहुत से तरीका से व्याख्या किया गया है। बाइबल के असंख्य पात्रों ने अत्यधिक हानि और निराशा का अनुभव किया है, जिनमें अय्यूब, नाओमी, हन्ना और दाऊद इत्यादि सम्मिलित हैं। इन लोगों की जीवन की कहानी में पता चलता है कि किस तरह से दुख को अपनी नज़र से देखा, अपनी जीवन में उस दुख को महसूस किया। पर एक बात, उन लोगों का दुखों को परमेश्वर कैसे दूर किया, यह भी इन लोगों की कहानी में पता चलता है। यहाँ तक कि यीशु ने भी शोक को व्यक्त किया था। इस बात की लेख वचन यूहन्ना की 11:35 में दिखता है, और इस बात को और भी वचन मत्ती 23:37 और 29 में भी है। और एक बात लेजर की जो कहानी है उसमें कि लेजर जब मर जाते हैं, तब लाजर के मरने के बाद यीशु बैतनिय्याह नामक एक गांव में गया जहां लाजियर को दफनाया गया था। जब यीशु ने मार्था और दूसरे विलाप करने वालों को वहां रोते हुए देखा तो वह भी रोने लगा। वह उनके दुख से और लाजर की मृत्यु की सच्चाई से प्रेरित हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि भले ही यीशु को पता था कि वह लाजर को मृतकों में से जीवित करने जा रहा है, उसने उस परिस्थिति के दुख का हिस्सा बनना चुना। यीशु वास्तव में एक महायाजक हैं जो हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रख सकता है, और यह बात वचन इब्रानियों 4:15 में उल्लेख है। दुख पर जय पाने के लिए एक कदम उसके प्रति सही दृष्टिकोण के होने का है। बाइबल में बहुत सी कहानी में बताया गया कि दुख निवारण के लिए बहुत बातें कहा गया। परमेश्वर की बहुत सारा वचनों में भी ऐसे ही परमेश्वर मार्ग की बात करते हैं। पर यहाँ परमेश्वर साझाते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि दुख, पीड़ा और नुकसान के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। शोक करने में कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा, हम जानते हैं कि दुख का समय किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। सभोपदेशक 7:2 में की बात में कहता है कि भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। इस वचन में निहितार्थ पाए जाते हैं कि दुख अच्छा हो सकता है, क्योंकि यह जीवन के बारे में हमारे दृष्टिकोण को ताज़ा कर सकता है। इसका मतलब ऐसा भी सोचा जा सकते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते, जीवन की हकीकत को दिखता है। हम जिस गलत फहमी में जीने की कोशिश करते हैं, कभी कभी दुख आने पर उस हकीकत को देखते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तीसरा, हमें स्मरण है कि दुख की भावनाएं अस्थायी होती हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जीवन परेशान होते हैं, वे दुख परमेश्वर कहते हैं कि वे दुख जीवन भर दर्द देने के लिए नहीं रहते हैं। वे दुख की मात्रा अस्थायी होते हैं, पर उस समय हमें यह सब समझ नहीं आता। और एक बात इसमें सोचने वाली बात रहती है, और वे है इस दुख की जो प्रसन्नता होते हैं आपको जीवन भर एहसास होते हैं। इसके लिए हो सकता है आपको कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। यह बात बोबले वचन भजन संहिता 30:5 में लिखा है। शोक का अंत होता है, उसका एक परिणाम भी होता है। हमेशा रहने के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। हुए दुख जीवन को एक शिक्षा देता है, जो इंसान जीवन भर उसे त्याग नहीं पाता। पर यहाँ यह भी है, हर दुख के पीछे एक कारण होता है और उसका एक अपना उद्देश्य होता है, परंतु इसकी सीमा भी होती है, और जिसके बाद सब खत्म हो जाता है। अपनी सभी बातों में परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर की बातें और उनके वचन में जो भी बातें हैं उसे जान लेने के बाद परमेश्वर को विश्वास करना। पवित्र शास्त्र के ऐसे कई वचन हैं जो हमें शोक के समय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का स्मरण दिलाते हैं। मृत्यु की छाया की घाटी में भी वह हमारे साथ है। बाइबल में लिखा परमेश्वर की वचन भजन संहिता 23:4 में है। जब दाऊद दुखी हुआ तो उस इस प्रार्थना को किया, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। जीवन की दुख में बहुत ऐसे लोग भी हैं, वे उसी दुख में परेशान हो जाते हैं, और इतना परेशान होते उसे कुछ और उसे दिखाई ही नहीं देते हैं। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हमारे आंसुओं को थामे रखने वाली परमेश्वर की स्पर्श कर देने वाली छवि अर्थ से भरी हुई है। वह हमारे दुहक को देखता है और उसका तिरस्कार नहीं करता है। जैसे यीशु बैतनिय्याह में शोक करने वालों के दुख में प्रवेश किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे दुख में प्रवेश करता है। ठीक उसी समय वह हमें आश्वस्त करता है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। भजन संहिता 46:10
हमें स्मरण दिलाता है कि चुप हो जाओ और इस ज्ञान में सहारा लो कि वह परमेश्वर है, वह हमारा आश्रय स्थल है। परमेश्वर हमेशा आंसुओं को गिनता है, हमेशा तैयार रहते हैं हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। परमेश्वर हर समय, हर दिन के शुरू से रात तक, रात चुप हो जाओ, मत डरो, शांत हो जाओ, शांत रहो। ऐसे बातें, ऐसे शब्द परमेश्वर की हर वचन में लिखा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन बहुत ही परेशानी में काटता है और इसीलिए हमें हिम्मत से जीना सिखाते हैं। सुबह से शाम तक ध्यान रखने हेतु तैयार रहते हैं। प्रभु की हर वचन में परमेश्वर हमें कहते हैं। परमेश्वर की वचन भजन संहिता 91 की 1 और 2 में की लेख है। इसके बाद परमेश्वर की वचन रोमियो 8 की 28 में बताते हैं, वह सभी बातों के द्वारा उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है जिन्हें उसने बुलाया है। दुख जीवन में आता है और चला भी जाता है, इसके लिए बहुत परेशानी हो सकता है, झेलने पड़ता होगा, पर यहाँ परमेश्वर हर वचन में शक्ति है, जिस शक्ति के नाते सरे तकलीफ हम सब सह ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ होते हैं। दुख पर जय पाने का एक महत्वपूर्ण अंश इसे परमेश्वर के सामने व्यक्त करना है। भजन संहिता में परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति के द्वारा अपने मन को उंडेले जाने के कई उदाहरण पाए जाते हैं। रुचिपूर्ण बात यह है कि भजनकार वहाँ अंत नहीं करता जहाँ वह आरंभ करता है। वह दुख की अभिव्यक्ति के साथ एक भजन को आरंभ करता है, परंतु लगभग सदैव वह प्रशंसा के साथ ही इसे समाप्त करता है। भजन संहिता 13, भजन संहिता 23 की 4, भजन संहिता 30 की 11 और 12 और भजन संहिता 56 में यह सब वचन में परमेश्वर दुख की परिभाषा को पर्याप्त बताए हुए हैं। परमेश्वर हमें समझता है। भजन संहिता 138 की 2, जब हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं तो हम अपने मन को इस सच्चाई के लिए खोलने में सक्षम होते हैं कि वह हमसे प्रेम करता है, कि वह विश्वास योग्य है, कि सभी बातें उसके नियंत्रण में हैं और वह जानता है कि वह हमारे अच्छे के लिए कैसे काम करने वाला है। इसके बाद परमेश्वर हमें समझते हुए कहते हैं कि दुख पर जय पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम इसे दूसरों के साथ साझा करना है। मसीह की देह अपने भिन्न सदस्यों के बोझ को कम करने के लिए रची गई है। बाइबल में लेख वचन गलातियों 6 की और साथ ही विश्वासियों के पास रोने वालों के साथ रो की क्षमता होती है। बाइबल वचन रोमियो 12 की 15 में की अक्सर दुख दूसरों को अलग करते हुए अकेलेपन और पीड़ा की भावनाओं को बढ़ाता है। परामर्श लेना अधिक स्वस्थशाली होगा और इसके लिए समूह की रूपरेखा अत्यधिक मूल्य की हो सकती है। समूह सुनने वाले कान और सहायता देने वाले प्रोत्साहन, भाईचारे और दुआ के माध्यम से काम करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम अपनी कहानियों को परमेश्वर और अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं तो हमारा दुख कम होता है। दुख की बात है कि दुख मानवीय अनुभव का हिस्सा है, हानि जीवन का हिस्सा है और दुख नुकसान के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु हमारे पास मसीह की आशा है और हम जानते हैं कि वह हमारे बोझ को उठा ले जाने के प्रति बहुत अधिक दृढ़ है। यह बात परमेश्वर की वचन मत्ती 11 की 30 में की है। फिर यहाँ परमेश्वर की वचन लिखते हैं, हम उसे अपनी मन की ठेस को दे सकते हैं क्योंकि वह हमारा ध्यान रखता है। 1 पतरस 5 संचिन 7। हम पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देने वाले और सहायक से ढाढ़स को पा सकते हैं। यह बात परमेश्वर की वचन पतरस 14 की 16। दुखाख में हम अपने बोझों को उसी पर डालते हैं, कलीसियाई समुदाय के ऊपर भरोसा रखते हैं, वचन की सच्चाई पर ध्यान देते हैं और अंततः आशा का अनुभव करते हैं। दुख जीवन की हिस्सा में है, जैसे जीवन है वैसे दुख है। दुख बिना जीवन नहीं हो सकता और इसके आधार में परमेश्वर बिना भी जीवन में कुछ नहीं। परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, हमारे विश्वास में है, हमारे आत्मा में है, जब तक सांस हमारे पास है, उनको वचन की शक्ति के बारे में जितना कहा जाए कम लगती है। परमेश्वर वचन को समझे, नहीं समझ आए तो हमारे वीडियो में भी आप समझ सकते। बहुत से वीडियो है जिसको देखने के बाद आप समझ सकते हो। परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।